कीमत में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और इसको लेकर विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है कि देखिए चुनाव खत्म हो गया, अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने भी शुरू हो गए। विपक्ष की बुद्धि पे पेट्रोल डीजल पड़ गया है, उसमें अब चाहिए कि एक तिल्ली लगा के आग लगा दीजिए। 28 फरवरी को जब वॉर शुरू हुआ था, मार्केट का पेट्रोल डीजल प्राइस था $67 प्रति बैरल, $67 पर बैरल। 28 फरवरी से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। फरवरी से मार्च गया, मार्च से अप्रैल गया, अब 28 अप्रैल आने वाला है। अभी दाम है $107 पर बैरल। कितने दाम बढ़े? $40 पर बैरल। $40 मतलब 90 रुपए के हिसाब से भी डॉलर को लीजिएगा तो 3600-3700 रुपया पर बैरल बढ़ गया। एक बैरल में कितना लीटर होता है तेल? एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है और कितने तरह के निकलते हैं? और बढ़ा कितना? मात्र 3 रुपया। 3 रुपया पे इतना ज्यादा हाइप तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है? ये नहीं देखा कि 1700 करोड़ रुपए का रोज नुकसान देके 2.5 महीने का हम लोगों ने कवर दिया है इस देश को और मात्र 3 रुपए बढ़ा है मिनिमल, जो कि अगर हालात सामान्य हो गए, जिस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है, तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन इनको आदत है देश में अव्यवस्था फैलाने की। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, महंगाई की मार हो गई, ये हो गया। अरे पूरा विश्व अफेक्टेड है, सिर्फ भारत अफेक्टेड है? अकेला देश है भारत पूरे विश्व में जिसने पिछले 2.5 महीने में कोई दाम नहीं बढ़ा है। देश की इकोनॉमी को गदर खत्ते में फेंक दें इनके हिसाब से चले तो। इसलिए इनकी बात मत कीजिए, इनके दिमाग पे पेट्रोल डीजल पड़ गया है, एक तिल्ली मारी है इनको। नीट यूजी का जो एग्जाम रद्द किया गया था उसे फिर से 21 जून को लिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस तरह से रिफॉर्म किए गए हैं। 15 मिनट अलग से समय दिया गया है OMR सीट भरने के लिए, तो अगले साल से कंप्यूटराइज एग्जाम होंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री का खुद सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार जिम्मेदारियों से भागती नहीं है, जिम्मेदारी कबूल करती है। जहाँ चूक हुई है उसको भी कबूल करती है और चूक को सुधार क्या क्या करना है, रिफॉर्म्स क्या क्या करना है, फिर परफॉर्म कैसे करना है, ये भी बताती है। एक रोड मैप होता है। हमारे पास कंप्लेन आई थी पिछले 2 साल से कि ये जो OMR शीट भरना, कंप्यूटराइज में एंटर करना, छात्रों का 15 मिनट का समय वेस्ट होता था 3 घंटे में। इसलिए एग्जाम की अवधि को 3 घंटा 15 मिनट किया गया। रीटेस्टिंग करवाई गई क्योंकि जब कंफर्म हो गया कि पेपर लीक हुआ है इन फॉर्म्स ऑफ गेस्ट पेपर, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन बाहर निकले हुए थे, तो इससे कितने 22 लाख मेधावी छात्र, सीट है मात्र 1,08,000। इतने छात्रों का भविष्य अधर में नहीं डाला जा सकता था, इसलिए दोबारा रीटेस्टिंग का निर्णय लिया गया। और क्या क्या निर्णय लिया गया? अगले साल से IIT JEE की तरफ पूरा ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, OMR शीट काम खत्म, इसकी सारी व्यवस्था की जाएगी। तो लगातार सरकार हर चीज पे सजग है। ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती है, लेकिन हम गलतियों से सीख के उसको सुधार करने वाले लोग हैं। हम जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। हम कोई चीज को ये नहीं कहते हैं हुआ तो हुआ। BD सतीशन के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तक नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। 10 दिन में चलिए घोषणा की है, अभी भी बता दें कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं। कोई कर्नाटक हो, हिमाचल हो, कहीं हो, हर जगह तो कितने दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं? 1.5 साल और 2 साल। और कितना बड़ा तमाचा पड़ा है राहुल गांधी जी के मुंह पे कि AIUML जो खुलेआम VD सतीशन का सपोर्ट कर रही थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पोस्टर लग गए थे पूरे केरला में कि अगर VD सतीशन मुख्यमंत्री नहीं बने तो वायनाड में अमेठी ऐसा हाल कर देंगे। देखा था ना पोस्टर? तो मतलब कि मुस्लिम लीग के दबाव में झुक गई है, परोक्ष रूप से मुस्लिम लीग की सरकार है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अंतिम के 2 साल मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस को नाम बदल लेना चाहिए, ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस, AIMC। और ED गिरफ्तारी किया, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत लोग गिरफ्तार होंगे ED CBI में। जितने को ममता की सरकार ने बचाया हुआ था, अब कानून की सरकार उन सबको अपने शिकंजे में लेगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। कलकत्ता में तो गंगा सफाई अभियान शुरू हुआ है। पोस्टफुल वायलेंस के ममता बनर्जी अपीयर, बताइए, इससे बड़ी बेशर्मी, इस मामले में आप लोग कह रहे हैं कि देखिए हेडलाइन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ होती है? 40 साल तक जीवन में वकील का चोगा नहीं पहना, वकील का चोगा पहन के जानबूझ के कैमरा पे चमकने के लिए पहुंच गई मैडम हाईकोर्ट।
हाई कोर्ट में जनता ने स्वागत किया ना अच्छा से, अच्छे अच्छे नारे लगे, बड़ा मजा आया होगा सुन के, कानों को शांति मिली होगी, ठंडक मिली होगी। अपनी बेइज्जती करवाने का खुद ही शौक है तो जाइए करवाते रहिए। आज कोट पहना है, कल कुछ और पहनिए।